मम्मी ये पतंग उड़ाने की पोजीशन में मरे हैं, पर ऐसे कैसे कोई मरता है? बेटा इन्हें कौन सा लाश का रोल प्ले करना है किसी सीरियल में। लेट इट बी ना, मुझे सिर्फ पुष्पा आंटी को एक्टिंग सिखानी। गॉट इट? अगर जाना ही था तो नहीं पता तो देते जाते ना। स्वर्ग या नर्क जहाँ आपका बसेरा है वही मेरा सवेरा है स्वामी। एक मिनट रुकिए, ये आपने स्वर्ग या नर्क ऐसे क्यों बोला? वो सिर्फ नर्क कहती तो टीचर जी बुरा मान जाते ना, इसलिए। वो तो अभी भी मानूंगा पुष्पा रानी। पहले तुमने नरक कहकर मुझ पर दृष्टि डाली और फिर ये विद्रूप हंसी भी हंसी। इसे स्वर्ग में जगह कौन देगा? हाँ ये देवा, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। कायत्रिस क्या बोलता? वो क्या है ना, नरक में सिर्फ अनपढ़ और गवार लोग रहते हैं ना, तो उनको लिखाने पढ़ाने के लिए भगवान आप पर ही भरोसा रख सकते हैं ना, इसीलिए वो आपको नरक भेजेंगे। आप लोग ये क्या चर्चा लेके बैठ गए? आप बीच में मत पड़िए, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। आप बीच में मत बोलिए, ये मामला गुरु और शिष्य के बीच का है। आज तक किसी ने इतने ऊंचे स्वर में मुझसे बात नहीं की, जैसे मेरे और पापा ने भी नहीं। इसीलिए आप ऐसे जबान पर लगाम लगाई होती बचपन में ना। देखा पुष्पा रानी, देखा तुमने? देखिए आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, आप निकल जाइए। लीव नाउ। आशीष, टेक दिस जोकर आउट नाउ। पापा और पुष्पा जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो उसका इस्तेमाल इसी वक्त कीजिए। आप मेरे मम्मी पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरे पापा तो इतने महान और विद्वान हैं, आज तक किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की। Now you don't start off. बेहतर होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। What kind of a zoo is this? आपने सुना नहीं पुष्पा जी? मैंने कहा शुरू कीजिए। पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। मम्मी आप ये सब क्यों सहन कर रही है? तेरे लिए बेटा, तेरे लिए, ताकि तू अपनी मम्मी पर गर्व कर सके। देख बेटा, अगर बाहर जाके काम करना है तो ये सब कुछ सहन करने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तो दिल छोटा मत करना बेटा, मैं सहन कर लूंगी, सब बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगी मैं बेटा, कभी नहीं तोड़ूंगी। तू जा बेटा, तो अपने पापा को देख जा। हाँ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं एकदम बराबर हो गया है। वो थोड़ा सा टीचर जी को मनाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। वो क्या है मालूम है, नाटक में भी अगर उन्हें कोई गुस्सा करता है ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर तो क्या, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़े हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, 3-4 कविताएं सुननी पड़ेंगी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। वैसे आशीष का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसकी अकल थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ रही है। पार्वती की डोली चली शिव के आंगने। ये तो समूह गीत है, इसमें गीता की आवाज कौन सी है कैसे पता चलेगा? हम पहचान लेंगे भाभी। क्या पहचान लेंगे? उसको बीच में बोलना चाहिए ना कि बड़ी सासू माँ ये मेरी आवाज है। अरे ऐसा होता है क्या भाभी? लेकिन केदार के दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी सिंगर है? बेचारा सबको बोल के आया है। अरे इससे तो अच्छा तू सबको लेके वहाँ स्टूडियो में चला जाता और दूर से दिखाता ऐसे कि वो देखो लास्ट में नीली साड़ी पहन के खड़ी है ना, वो मेरी मम्मी है। पर बड़ी दादी माँ, मेरी मम्मी लास्ट लाइन में क्यों खड़ी रहेगी? अरे लास्ट में खड़ी रहे या फर्स्ट खड़ी रहे, क्या फर्क पड़ता है? गाएगी तो वो ग्रुप में ही ना, अभी मेन सिंगर नहीं बनी तेरी माँ। पर अब उसमें वक्त तो लगेगा ना। लेकिन कितना वक्त? यही कोई 7-8 साल या फिर 10 साल। 10 साल? फिर फिल्म में कब गाएगी? बस यही कोई 15-20 साल के बाद। तब तक ऐसे ही लोगों के पीछे खड़ी रहकर गाती रहेगी बेचारी। हेलो, हाँ अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अरे जसू, ओ जसू, हमारी जिग्ना को शो में 3rd प्राइज मिला है। अच्छा, जय सोमनाथ, तुमने हमारे बच्चों की बात सुन ली, उनकी मम्मियां फेमस हो गई। और जिग्ना को तो शादी में कपड़े डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। पूरे 35 लोगों की फैमिली है, सब लोग हैदराबाद में रहते हैं। जिग्ना को भी वहीं जाना पड़ेगा और उसकी मदद के लिए सोनाली, दीपिका और नंदिनी को भी, और शायद गीता को भी जाना पड़े। उनको क्यों? वो तो डिजाइनर नहीं है ना। वो लोग संगीत सेरेमनी का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं ना, इसलिए बेटा हैदराबाद तो जाना पड़ेगा।
कैसा दूध है ये, इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। मेरी मम्मी तो दूध के साथ कुकीज भी देती थी। तू रो क्यों रहा है सनी? मैं देती हूँ कुकीज। मैं कुकीज के लिए नहीं रो रहा। परसों मम्मी हैदराबाद जा रही और उस दिन तो इसका बर्थडे है। सनी तू रो मत, हम तेरी मम्मी से माफी मांग लेंगे, फिर वो नहीं जाएगी। तू चुप हो जा सनी। हाँ देवा, थैंक गॉड, खूब खूब धन्यवाद देवा। आइए निराली, तूने दूध बना दिया। चल एक गिलास मुझे भी ले। आशीष, तेरी माँ एक्ट्रेस बन गई रे। उनको मेरा ऑडिशन इतना अच्छा लगा, बहुत मस्त रोल दिया मुझे। क्या रोल है मम्मी? रुक, मैं करके दिखाती हूँ। नहीं मम्मी, आप मत दिखाइए। मैंने फैसला कर लिया है कि अभी आपको एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, इसी बहाने मेरी रिहर्सल भी हो जाएगी। एक मिनट रुक, मैं करके दिखाती हूँ। हाँ। ये क्या रोल है? अरे वो क्या है ना, इस सीरियल की जो हीरोइन है ना, वो हमेशा एक बस स्टॉप से बस लेती है और उधर से ही मैं भी बस लेती हूँ, तो दररोज मैं उसको मिलती हूँ ना, इसलिए। और डायलॉग? ये डायलॉग है ना, देख मैं करके बताती हूँ। देखा ना, एक ही बार में सब याद हो गया। बस इतना ही? अय्या, पहली बार में तो इतना ही मिलता है ना। 3 दिन लगातार शूटिंग है मेरी, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। कोई छोटी बात नहीं है। देख आशीष, तू खुश हो जा, तेरी माँ भी एक्ट्रेस बन गई है, बहुत मस्त रोल मिला है उसको। एक बार और करके दिखाओ। Congrats, बेटा। Congrats, पापा। बहुत बढ़िया। आओ बैठो बैठो। मजा आ गया जिगना, क्या मस्त शो था। लेकिन तुझे 3rd प्राइज क्यों दिया? 2nd प्राइज देना तो बनता था। क्यों सोनू? जस्सू बेन, हमें 3rd प्राइज मिला। पता है, जिगना की डिजाइन्स देखकर सबकी आंखें टोन की टोन रह गई। क्या बोली है? जोक जोक। दीपली के कहने का मतलब था कि डिजाइन देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे हंस मत, दीपिका की इंग्लिश सुन के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और मुझे पक्का पता है कि उसने ऐसा भी कहा होगा कि हमारे कपड़ों ने शो में 4 मून्स पुट कर दिए हैं। सही बोला आपने देवर जी, जिंदगी में पहली बार सही बोला। आपको क्या लगता है भाभी, अब तक मैं सब कुछ गलत बोलता आया हूँ? अरे बापा, क्या आप लोग भी बेकार की बातें लेकर बैठ गए। एक बढ़िया खबर सुनिए जसुबेन, मेरी दीपली को मॉडलिंग का ऑफर मिला है, वो भी ब्यूटी क्रीम के लिए। सच दीपिका? कॉन्ग्रेचुलेशन। जस्सू वो आता है ना, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ जसुबेन, क्रीम लगाने से पहले दीपिका का चेहरा दिखाएंगे और बाद में किसी सुंदर लड़की का, है ना? मेरी मम्मी का मजाक मत उड़ाओ। मेरी मम्मी सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। आई लव यू मम्मी। अब मुझे छोड़ के कहीं पे मत जाना। माय सन। हाँ, प्लीज कहीं मत जाना। ये बच्चे जरा बहक गए थे। मैंने इन्हें समझाया कि भाई माँ तो माँ होती है, माँ से अच्छा और भला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तब जाके समझे ये बच्चे। ये अपने बाप का भी बाप है। इसी ने पहले भड़काया होगा बच्चों को और अब शांति का दूत बन गया है। पापा, ये आपकी गलत फहमी है। बच्चा समझ के माफ कर दीजिए ना इन बच्चों को। केदार,
मम्मी, आज के बाद तुम स्टूडियो में गाना गाने कभी मत जाना। क्यों? अच्छा तो गाया था गीता ने। पता है, पर जब मम्मी ग्रुप में गाती है तब मैं मम्मी की आवाज पहचान नहीं सकता हूँ। उनकी आवाज में ढूंढते ही रह जाता हूँ। जबकि घर में 10 सब्जियां बनती है तो उसमें मैं मम्मी के हाथों से बनी हुई सब्जी पहचान लेता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, सबसे अलग है। मैं समझ गया मम्मी, मम्मी का फेमस होना जरूरी नहीं है, मम्मी का पास में होना जरूरी है। शाबाश बेटा, तू बिल्कुल मुझ पर गया है। ए राजू, तू कहाँ बीच में अपनी राम कहानी लेकर बैठ गया? नहीं पापा, सच्ची, नींद में भी कोई आवाज देता है ना तो मैं एकदम से पहचान लेता हूँ कि किसकी आवाज है। तो अब किसी को और कुछ कहना है? प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सॉरी मम्मी। नो नो, इट्स ओके। जो भी हुआ अच्छा हुआ। एटलीस्ट मुझे अपने टैलेंट के बारे में तो पता चला। अब तुम लोग देखना, बहुत ही जल्द मैं एक इंटरनेशनल डिजाइनर बन जाऊंगी और पूरी दुनिया में मेरे चर्चे होंगे। अरे इन सब बातों में भूल ही गई, दिव्या टीवी वाले हमारा फैशन शो दिखाने वाले। बीनू जल्दी टीवी ऑन करो ना। हाँ हाँ मम्मी, मैं आपके पास बैठकर आपका शो देखूंगी। अरे नहीं, मैं बैठूंगा। अरे मैं बैठूंगी। अरे मैं बैठूंगा। अरे मैं बैठूंगी। ओफो, कोई नहीं बैठेगा। तुम लोग शो देखो, मुझे बहुत काम है। इस वक्त रात के 12 बजे जिन्ना, ये कौन सा टाइम है काम करने का? जो काम करते हैं वो वक्त नहीं देखते हैं जसुबेन। और वैसे भी मुझे परसों तक सारे कपड़े तैयार करवाने हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे छोड़ ना जिगना, तुम सबने ये नाटक बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए किया ना, अब इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है पापा। मुझे डिजाइनिंग करने में बहुत मजा आता है, और अब ये सब मैं किसी और की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। सनी, निराले, तुम लोग आज प्लीज जसुबेन के कमरे में सो जाना, वरना मुझे बहुत डिस्टरबेंस होगा। ओके? इस लड़की में जिम्मेदारी का एहसास कब आएगा? नहीं 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 चलेगा, ना ही डार्क पिंक और ना ही बेबी पिंक। जो शेड मैंने मंगवाया है वही चाहिए मुझे। और हाँ, दुपट्टा नेट वाला नहीं चाहिए, कॉटन का चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप आधे घंटे में भिजवाइए, मुझे कल डिलीवरी देनी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। और हाँ, 4 मीटर लाइनिंग भी भेजना। मम्मी क्या है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ ना। और हाँ, लेसेस, रिबन्स और बटन सारे अच्छे क्वालिटी के भेजना। ठीक है? मम्मी, आप सच में हैदराबाद जा रही हो? कितनी बार बताऊंगी सनी, मैं कल जा रही हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, किसी को शिकायत का मौका मत देना। 1-2 दिन में लौट आऊंगी। पर कल तो मेरा बर्थडे है। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी सनी। क्या है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मुझे हैदराबाद तो जाना ही पड़ेगा, वरना मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा बर्थडे तो हर साल आता है, इस साल नहीं तो अगले साल मना लेंगे। मम्मी प्लीज, आप हैदराबाद मत जाओ ना। मेरे बर्थडे के दिन मेरे पास रहो ना, प्लीज मम्मी। वो नहीं हो सकता, मैंने एडवांस में पैसे लिए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो इसे भी साथ में ले जा। अरे जसुबेन, इसे कैसे साथ में लेकर जा सकती हूँ मैं? काम पे जा रही हूँ जसुबेन, कोई शादी में नहीं कि इसे साथ में लेकर जाऊं। और वैसे भी वहां इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं तो बहुत बिजी होंगी शॉपिंग में, फिटिंग्स में। ओहो मास्टर जी, कितनी देर कर दी आपने, कहाँ थे आप लोग? अब हाँ मास्टर जी, इसमें सबके मेजरमेंट्स हैं, अब जल्दी से कटिंग शुरू कीजिए। डिजाइन्स मैंने सारे सोच के रखे। ये लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। और सनी का क्या करना है ये सोच रखा है तूने? प्लीज जसुबेन, अभी टाइम बहुत कम है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है बहस करने का। और मैं इसे हैदराबाद नहीं लेके जाऊंगी, मैंने कह दिया है बस।
और सनी तू बेकार की जिद मत कर। मत रो बेटा, मत रो। हम हैं ना, हम तेरा जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। तेरी मम्मी नहीं होगी तो क्या हुआ, मत रो। नहीं होती है, अच्छा होती है। बस केदार, अब तू सो जा। नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर और खेलो ना। नहीं बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह जल्दी भी तो उठना है मुझे। चल सो जा। हाँ, तो सोने से पहले मेरा व्हाइट कुर्ता प्रेस कर दो ना। अरे मैं क्यों करूँ? और वैसे भी तू अपना सारा काम खुद करने लग गया है ना, तू जाकर कुर्ता लेकर आ और खुद प्रेस कर। और वैसे भी फोरिका अपना सारा काम खुद ही करती है ना, जा। मम्मी प्लीज आप कर दो ना, आप बहुत अच्छा करती हो, प्लीज। चल बस का मत मार, जा लेकर आ। हाँ मैं प्रेस कर दे, चल जा। नहीं मिल रहा। अरे बेटा ध्यान से देख, वहीं कहीं होगा। मैंने सब जगह देखा, नहीं मिल रहा। अरे धुलने में तो नहीं डाला? अरे नहीं, मैंने तो कल खुद रखा था अलमारी में। मैं देखती हूँ। कहाँ गया? तू कोई दूसरा कुर्ता पहन ले केदार। नहीं, मुझे यही पहनना है। जिद क्यों कर रहा है? मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैंने सनी को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बर्थडे पे व्हाइट वाला कुर्ता ही पहनूंगा। पता नहीं कैसा होगा उसका बर्थडे। एक तो उसके पापा यहाँ पर नहीं और दूसरा जिग्ना बहन भी हैदराबाद जाने वाली है। हम सबको तो हमारी मम्मियाँ मिल गई, लेकिन लगता है कि सनी की मम्मी उससे बहुत दूर चली गई। पता नहीं उसके मम्मी के बिना उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा। जिग्ना तो हैदराबाद जाने की जिद पकड़ कर बैठी है और सनी अभी से इतना रो रहा है। इसमें भी तेरी ही गलती है जसुबेन। अरे इसमें क्या? नहीं, इसमें गलती मेरी है। मैंने जिग्ना की कम उम्र में शादी कर दी और उसके जल्दी से 2 बच्चे भी हो गए। अब इस परिवार ने मिलजुल कर उन्हें बड़ा कर दिया तो जिग्ना को कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ, वो कभी बड़ी नहीं हुई। देखा देवर जी, पर अब इसकी सजा सनी को नहीं मिलनी चाहिए। हमारी तो जॉइंट फैमिली है, इतने बड़े परिवार में अगर एक सदस्य कम भी हो तो हम उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे, फिर चाहे वो सनी की माँ ही क्यों ना हो। जिग्ना को जाना है तो वो जाए। हम सनी का जन्मदिन उसी तरह से मनाएंगे जैसे वो चाहता है। सनी, सनी। मैंने बहुत ट्राई किया, पर मम्मी के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बर्थडे भी नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कोई मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरी गलती की यही सजा है। फेमस मम्मी पाने की जिद में मैंने अपने अच्छी मम्मी खो दी। आई एम सॉरी मम्मी, बट आई लव यू। आई लव यू टू 3 मच। आपका बेटा सनी। हे सोमनाथ, ये तो बात का बतंगड़ बन गया। कहाँ गया होगा सनी? निवाह नारायणा, जसुबेन मुझे इधर उधर कहीं भी नहीं मिला सनी। मैंने सबके घर में पूछा। टीचर जी, ओ टीचर जी। मुझे मिल नहीं रहा है। तो हवा में कैसे मिलेगा? सनी कोई मक्खी या मच्छर थोड़ी है। अरे मैं सनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कविता के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ रहा हूँ। शब्द? देवा नारायणा, ऐसे वक्त में भी आपको शब्द और कविता सूझ रही है। नहीं मिला सनी बा, सनी कहीं नहीं मिला हमें।
मैंने और पापा ने मेरे स्कूटर पे बैठ के इधर उधर गली बाजार नुक्कड़ गैरेज हर जगह ढूंढा, लेकिन फिर भी सनी कहीं नहीं मिला हमें। चिराग भाई, लास्ट टाइम जब बच्चे बहुत नाराज हो गए थे ना हमसे, तब हम लोगों ने उन्हें टेरेस पे जाके देखा था, तो वहां वो मिले थे। आपने टेरेस पे देखा क्या? कैसे ढूंढता पुष्पा भाभी, मेरा स्कूटर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। लेकिन तेरे पैर तो चढ़ सकते हैं ना, कि तेरी अकल वहां है इसलिए तू उन्हें कष्ट देना नहीं चाहता है। हमने टेरेस पे देखा, हर कमरे में देखा, वो घर में कहीं नहीं है। आप पुलिस को फोन कीजिए पापा। हमने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है, सनी कहीं नहीं मिल रहा। पापा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बोल, तू भी निकाल अपनी भड़ास। वो बाजू वाली विद्या बेन है ना, उनके बेटे का नाम भी सनी है। अगर आप बोले तो मैं थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ ले आऊं, केक काट के वापस कर देंगे। अरे राजू, सनी हमारा बच्चा है, कोई बिस्किट या भुजिया नहीं है कि एक ब्रांड नहीं मिला तो दूसरा चलेगा। अरे क्या राजू तुम भी। मिल गया। कहाँ मिला सनी? अरे सनी नहीं, कविता के लिए उपयुक्त शब्द मिल गया है। जरा गौर से सुनिए। दिल टूट जाता है जब खो जाती है अठन्नी, यहां तो खो गया है पूरा का पूरा सन्नी। अब क्या करें पापा? सुबेन, अरे सनी आ गया। सनी कहाँ गया था बेटा? मैं घर छोड़कर चला गया था। तो फिर वापस क्यों आया? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। मैं घर छोड़ के बस स्टैंड गया था, लेकिन वहां पे मम्मी की याद आ गई। कहा तो था कि मम्मी के बिना रह लूंगा, पर मैं नहीं रह पाऊंगा जसुबेन, इसलिए तूने बहुत समझदारी का काम किया बेटा, जो तू वापस आ गया। मैं तो मम्मी की फोटो लेने आया हूँ। पापा, मुझे मम्मी की एक फोटो दे दीजिए ना प्लीज। ये क्या जिद हुई बेटा? तुम अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? एक तुम्हारी मम्मी को छोड़ के पूरा परिवार तो है यहाँ। क्या हम सब तेरे कोई नहीं? शाम को जब तुम्हारे पापा का फोन आएगा और वो तुमसे बात करना चाहेंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कि बच्चे के जन्मदिन पर जिग्ना जिद करके हैदराबाद चली गई और हमने भी बच्चे को पराया कर दिया? हमारी तो जॉइंट फैमिली है ना बेटा? और जॉइंट फैमिली में कभी कोई अकेला नहीं होता। अगर तुम चले जाओगे तो लोगों का जॉइंट फैमिली पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। लेकिन जसुबेन, अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे दिन रात मम्मी की याद आएगी। हम है ना बेटा। और मैं क्या करूंगी? मम्मी, आप आ गए हैदराबाद से? मैं हैदराबाद गई नहीं थी, वो तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मुझे पार्टी की तैयारी करनी थी। सनी ने तो बस कह दिया मुझे एनिमल थीम वाली बर्थडे पार्टी चाहिए, और वक्त कितना कम था। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में मेजरमेंट के लिए मुझे सब बच्चों का एक एक कपड़ा तक चुराना पड़ा। अरे तब इंतजार किस बात का? जश्न शुरू होना चाहिए। सबके कपड़े मैं लेकर आई हूँ, सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं।
अरे सनी कहाँ है सनी? मैं यहाँ हूँ। पापा। अरे बेटा, अरे पिनाकिन, सनी का केक कहाँ है? लाओ लाओ। पापा, आपने गधे को केक लाने के लिए नहीं कहा। ओ, तू गधा बनाए? हाँ। अरे गधा बनने के लिए तुझे गधे का कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत थी? तू तो गधा है ही। जा 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 ले आके। देवर जी, आप मेरे बेटे को गधा ही है क्यों कह रहे हो? वैसे तो राजू भी बैल ही है, पर फिर भी उसने बैल का कॉस्ट्यूम पहना है ना। सो तो है। लेकिन जसूबेन कहाँ है? हाँ, जसूबेन है। आप हाथी बनी है जसूबेन। मैं बताऊं किस लिए? क्योंकि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते, चबाने के अलग होते, इसलिए आज साबित हो गया कि जसूबेन अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। भाभी, आप क्या बनी है? नागिन। जसू, कुछ नो ही नहीं। जसूबेन, पर आप हाथी क्यों बनी हो? हाथी नहीं बेटा, हथनी। हाँ हाँ, पता है चंदू। मैंने जस्सू से हथनी बनने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जानवरों में एक हाथी ऐसा है जो बड़े बड़े दलों में यानी कि जॉइंट फैमिलीज में रहता है। हम इंसानों की तरह एक दूसरे की देखभाल करता है और बच्चों की हिफाजत करता है। और उस परिवार में भी मुखिया मादा ही होती है, और हमारे इस परिवार की मुखिया भी जस्सू ही है ना, जो सालों से इस घर को संभाल रही है, सबकी रक्षा कर रही है और हमें हर प्रॉब्लम से निपटने के लिए राह दिखा रही है। और इसीलिए सारे रंग बेरंगी जानवरों के बीच मैंने जस्सू के लिए हाथी चुना, क्योंकि वही उसके व्यक्तित्व को सही तरह से दर्शाता है। और एक कारण भी है, हाथी विघ्नहर्ता गणेश जी का भी रूप होते हैं। और हमारी जसूबेन। बस बस बस, बहुत तारीफ की आप सबने मेरी। सनी बेटा, तू खुश तो है ना? हाँ जसूबेन, मैं बहुत खुश हूँ। आज तक का ये मेरा बेस्ट बर्थडे। थैंक यू मम्मी। चलो गधा केक लेके आ गए, आ जाओ। चलो 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 केक काटते हैं। चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिला खिला खिला। डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां। हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। हो आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। सच जिगना, जब तू हैदराबाद का बहाना बना के गई तो मुझे लगा शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई हो, जो तू अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए तक नहीं रुकी। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि फैमिली हो तो जयंतीलाल जोशी, फैमिली हो तो जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली जैसी।